सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को राधे राधे, सभी को सुप्रभात। आइए एक बार फिर से एक नई सुबह का स्वागत करने के लिए, एक बार फिर से इस प्यारी सी सुबह का स्वागत करने के लिए, एक बार फिर से इस आनंदमयी वेला का स्वागत करने के लिए हम सभी एक साथ आ चुके हैं। हमें प्रत्येक सुबह का स्वागत प्रभु के ध्यान के साथ, ईश के ध्यान के साथ, गुरु के ध्यान के साथ, अपनी आराध्य के ध्यान के साथ करना है। और इसी क्रम में अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में निरंतर चल रहे इस कार्यक्रम के आज तीसरे दिन हमें और आपको बहुत सी चीजों को सीखना है, बहुत सी बातों को जानना है, बहुत से अभ्यासों को करना है और जीवन को कृतार्थ करने के लिए योग का सहारा लेना है। योग को अपनी जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बनाना है। योग के माध्यम से जीवन की नैया को पार लगाना है। तो आइए हम सभी एक बार फिर से अपने कमर, अपने कंधे और अपनी गर्दन को एक सीध में रखते हुए, सीधा करते हुए, प्रभु के ध्यान के साथ, गुरु के ध्यान के साथ, ईश के ध्यान के साथ हम लोग सत्र की शुरुआत करेंगे। तो आप लोग प्रसन्नता के साथ, मुख पे प्रसन्नता बनी हो, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, माथे पे कोई शिकन, कोई तनाव ना हो, प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, शनय शनय धीरे धीरे हम लोग आज इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हम लोग अपने दोनों हाथों को इस तरीके से आराम से ऊपर की तरफ लाते हैं, ध्यान मुद्रा की स्थिति बनाए और आराम आराम से इसे नीचे की तरफ लाए। शरीर को बिल्कुल शांतित अवस्था में कमर, कंधा, गर्दन को सीधा रखते हुए रखने का प्रयास करें। कहते हैं ओम है परम पिता का नाम, जप लो मन रे शुभ हो शाम। हर मंत्र से पहले ओम शब्द आता है। तो आइए इस ओम में सब कुछ समाया है, इस ओम में हमने सब कुछ पाया है, ऐसा भाव हमारे मन में है। और मुख पे प्रसन्नता का भाव, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, माथे पे कोई शिकन, कोई तनाव नहीं, स्नेह के साथ, प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक लंबी गहरी श्वासों को भरते हुए आप 3 बार ओमकार का उच्चारण करें। ओमकार के साथ हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ देर आप शांत रहें, मन को शांत अवस्था में ले जाएं। विश्वास कीजिए कि हम प्रभु के शरण में हैं। विश्वास रखिए कि हम गुरु के शरण में हैं। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो। हे परमात्मा, हे इंशाअल्लाह, हे गॉड, हे वाहिद, हम तो तेरी शरण पड़े, हम तो तेरी शरण पड़े। हे परमात्मा, हम सभी को सद्बुद्धि दीजिए। हे परमात्मा, हम सभी को ज्ञान दीजिए। हे परमात्मा, जीवन की नैया को पार लगाने के लिए, जीवन में ऊर्जा से परिपूर्ण रहने के लिए, प्रसन्नताओं से परिपूर्ण रहने के लिए, हम सबको योग की मार्ग पर, प्राणायाम की मार्ग पर, ध्यान की मार्ग पर चलने का शक्ति प्रदान करें, जिससे हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकें और इस जीवन की जीवन गाथा, पटकथा लिख सके। शुभ संकल्पों के साथ हम दोनों हाथों को पार्श्व भागों से खोलते हैं, आराम आराम से ऊपर की ओर लाते हैं। हे परमात्मा, तेरी महिमा तो अपरंपार है। धीरे 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 आराम आराम से आप अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। दोनों हाथों को आपस में मिलाएं एक साथ, शुभ संकल्पों के साथ, शुभ विचारों के साथ हम धीरे धीरे हाथों को आपस में मिलाते हैं, एक साथ नीचे की ओर लाएं। इसे अपनी मुखमंडल से लगाएं, अपनी आभा मंडल से लगाएं। गले से स्पर्श कराएं, ऐसे स्पर्श कराएं, चेस्ट से स्पर्श कराएं, पेट से, नाभि से, थाई से, नी से, शरीर के हर उस भागों से हाथों को स्पर्श कराएं जिस भाग में दुख है, जिस भाग में पीड़ा है, जिस भाग में तकलीफ है, जिस भाग में परेशानी है। एक दूसरे से हाथों को स्पर्श कराएं, कोहनी को स्पर्श कराएं, कंधों को स्पर्श कराएं और वापस इसे आपस में एक बार फिर से रख कर मस्तक से स्पर्श कराएं, सिर से स्पर्श कराएं और गुरु का धन्यवाद करते हैं। उन्हें प्रातः काल का प्रणाम करते हुए अपनी अंतःकरण को शांत करके, हे परमात्मा, हम सब पर कृपा करो, हम सब पर दया करो, हम सब तेरी शरण पड़े। ऐसे भावों के साथ आराम आराम से हाथों को वापस लाएं और शनै शनै धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल दीजिए। इस तरीके से हमें प्रत्येक दिन योग अभ्यास से पूर्व गुरु के ध्यान, ईश्वर के ध्यान, परमात्मा के ध्यान, भगवान के ध्यान के साथ अपने सत्र की शुरुआत करनी है। आइए हम लोग सत्र की शुरुआत बैठ करके हल्के हल्के पैरों के सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास से करेंगे और सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास के बाद हम
कुछ लेट कर करने वाले आसनों का भी अभ्यास करेंगे। हमें ध्यान रखना है, हर एक अभ्यास हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें हर एक अभ्यासों को विधि पूर्वक आराम आराम से धीरे धीरे करने का प्रयास करना है। आप लोग एक एक करके धीरे धीरे अपने पैरों को खोल दीजिए इस तरीके से। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। हे परमात्मा, हे इंशाअल्लाह, हे ईश्वर, हम सब पर कृपा करो, हम सब पर दया करो, हम सब पर अपनी कृपा बरसाते हुए जीवन में आगे जाने के लिए, जीवन में अच्छा करने के लिए, कुछ बेहतर करने का, कुछ सुंदर करने का शक्ति प्रदान करें। आइए आराम से बैठ जाते हैं। हमारे कमर, हमारी कंधे, हमारी गर्दन एक शीट में हो। हम पैरों के सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। ध्यान रखें, जो लोग जॉइंट पेन से परेशान हैं, जो अर्थराइटिस से परेशान हैं, जो सैटिका पेन से परेशान हैं, जो हमेशा गठिया बतास शोर मचाते रहते हैं, जिनको एक बार में उठने में तकलीफ होती है, जिनको एक बार में बैठने में तकलीफ होती है, जो लोग थोड़ी दूर चलने के बाद थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, कोई छत से नीचे और कोई नीचे से छत पर जाने के बाद बैठ जाता है, आराम करता है, चला नहीं जाता, उसे इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि वो थोड़ी दूर चलने के बाद ही बैठ जाता है। तो अगर हमारे पैर की पिंडलियों में समस्या है, मैं बताना चाहूंगा कि अगर हमारे पैर की अंगुलियों में समस्या है, पैर के पंजों में समस्या है, टखनों में समस्या है, घुटने में समस्या है, थाई में समस्या है, या नाभि के नीचे जो भी आपके पार्ट्स हैं, अगर वो एक्टिव नहीं है, अगर उनमें दर्द है और आप तमाम तरीके का जेल, तमाम तरीके की क्रीम, तमाम तरीके के ऑयल का प्रयोग कर चुके हैं, तमाम तरीके के मेडिसिन यूज कर चुके हैं, और फिर भी अगर आपको राहत नहीं मिल रही, तो आपको क्या करना है? आपको सूक्ष्म व्यायाम का निरंतर अभ्यास करना है और सही तरीके से करना है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अच्छे से अभ्यासों को करने का प्रयास करेंगे। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। हम कोशिश ये करें कि हर अभ्यास हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हर अभ्यासों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से करने का प्रयास करेंगे। दोनों पैर की पंजों को बिल्कुल सीधा करके रखें। सामान्य श्वासों में दोनों पैर की अंगुलियों को धीरे धीरे आप फोल्ड कीजिए। जब हम धीरे धीरे दोनों पैर की अंगुलियों को फोल्ड करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पैर के पंजे बिल्कुल सीधे हो। आप ध्यान दीजिए, हमने जब पैर की अंगुलियों को फोल्ड करने का काम किया तो हमारे जो पैर के पंजे हैं वो क्या है, बिल्कुल सीधे हैं। देख लीजिए आप, कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके से रख के हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, तो कभी भी हमें ऐसा काम नहीं करना है। हम जब भी करेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे पैर के पंजे नीचे की तरफ झुके नहीं होने चाहिए, ये हमेशा सीधे होने चाहिए 90 डिग्री के एंगल पे। और फिर हम आराम से 3 से 5 बार से लेकर के 5 से 7 बार, 7 से 10 बार, 10 से 12 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, जितना आप आराम से कर पाओ करने का प्रयास करेंगे। ये जब हम अपनी पैर की अंगुलियों को फोल्ड करके अंदर बाहर 5 से 7 बार से लेके 10 से 12 बार कर ले, फिर चेंज करते हैं। हम इसे श्वासों के साथ भी कर सकते हैं, सामान्य श्वासों में भी कर सकते हैं। अगर हमें श्वासों के साथ करना होगा तो याद रखिएगा, श्वासों के साथ वो व्यक्ति अवश्य करे जो बहुत ज्यादा इन सभी समस्याओं से परेशान है, जो जॉइंट पेन से परेशान है, जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, जो सैटिका पेन से परेशान रहते हैं, तो उन्हें क्या करना है, श्वासों के साथ करना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग में करेंगे। अब हम चेंज करते हैं, हम 3 से 5 बार इसको नीचे और फिर वापस, या 5 से 7 बार, 10 से 20 बार करने के बाद फिर क्या करेंगे, इसे अपनी तरफ खींचेंगे। ये देखिए, जितना हो सके हम पैर की अंगुलियों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से थोड़ा और, थोड़ी और ले जाएं, थोड़ा और अंदर लाएं। जब हम कोशिश करते हैं कि लास्ट स्थिति तक जाने की,
तो हमारे पैर के घुटनों में, घुटनों के नीचे नसों में एकदम खिंचाव होता है, हमारी नसें दिखाई देने लगती हैं पैर की। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, क्षमता अनुसार, सामर्थ्य अनुसार वापस फिर से एक बार अंदर की तरफ लाइए, खींचिए, फिर धीरे धीरे वापस 2 से 3 बार से लेके 3 से 5 बार जब हम ये कर ले तो फिर हमें आगे की तरफ चलना है। अब हम चेंज करते हैं, अब हम दोनों पैर के पंजे को धीरे धीरे नीचे ले जाते हैं इस तरीके से, आराम आराम से 5 से 7 बार से लेकर के 7 से 10 बार, 10 से 12 बार, 15 बार, 20 बार आपको इसका अभ्यास करना है। फिर धीरे धीरे वापस। ये देखिए बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। इस स्थिति में हम ध्यान रखते हैं कि जब हम अभ्यास करते हैं तो कुछ लोग अभ्यास करते करते ऐसे कर लेते हैं, ऐसे धीरे धीरे इस तरीके से वो करते हैं। तो आपको ऐसे करने का प्रयास करने से बचना चाहिए, क्योंकि जब हम इस तरीके से अभ्यास करते हैं तो हमें इस बात का बोध नहीं होता है कि हमारी जो बैकबोन है वो स्ट्रेट है या नहीं, हमारी स्पाइन सीधी है या नहीं, हम उस विषय पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। और स्थिति ये होती है कि हम फिर गलत तरीके से अभ्यासों को करते हैं, जिसका पूरा लाभ हमें नहीं होता है। फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा, कमर, कंधे, गर्दन एकदम शीत में, और आराम आराम से आपको दोनों पैर के पंजे को पूरा नीचे ले जाना इस तरीके से। थोड़ा और नीचे ले जाएं, थोड़ा और नीचे ले जाएं, थोड़ा और नीचे ले जाएं, जितना हो सकता है आप इसे नीचे की तरफ ले जाएं। फिर धीरे धीरे हम इसे वापस लाते हैं। एक बार फिर से, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और, जितना आप नीचे ले जाएंगे क्षमता अनुसार, जितना आप नीचे ले जाएंगे देखेंगे आपके पैरों में पूरा नीचे नसों में, थाई से लेके घुटने के नीचे से लेके पूरा कार्नर तक, हिल तक, एड़ियों तक आपको दर्द महसूस होगा, आपको पेन महसूस होगा, खिंचाव होगी एक एक नसों में। तो आपको ये काम करना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम किसी अभ्यास को करेंगे तो अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करेंगे, और क्षमता से ज्यादा, सामर्थ्य से ज्यादा हम किसी भी अभ्यास को नहीं करेंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं फिर से वापस। अब इसे अपनी तरफ लाएंगे, हम अभी 2 से 3 बार नीचे की तरफ ले गए, अब हमें क्या करना है, 3 से 5 बार अंदर की तरफ लाना है। ये देखिए, जितना हो सके आप अंदर की तरफ लाने का प्रयास करें। वापस फिर से, जब आप अंदर की तरफ लाते हैं या फिर जब आप बिल्कुल नीचे की तरफ ले जाते हैं तो ज्यादा नीचे ले जाने की स्थिति में कभी कभी हमारे जो घुटने होते हैं वो फर्श से ऊपर की तरफ आ जाते हैं, जमीन छोड़ देते हैं। हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि ये हिस्सा हमारा खाली नहीं होना चाहिए, हमें जमीन से अपनी पैरों को बिल्कुल इस तरीके से सटा के रखना, ऊपर नहीं आना चाहिए ऐसे। अगर ऊपर आ गया कुछ लोग क्या किए ऐसे, तो ये तो लास्ट की स्टेप है ना, इसमें हम पैर के पंजों से कोई मूवमेंट नहीं कर रहे होते, केवल घुटनों से मूवमेंट करते हैं। और जब हम पैर के पंजों से मूवमेंट करते हैं तो यहाँ से मूवमेंट नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से 5 से 7 बार हम इसका अभ्यास करते हैं। एक बात और, जिनको समस्याएं ज्यादा हो वो लोग दोनों पैरों को थोड़ा आराम से दूर कर लें और एक एक पैरों से देखिए, 1, जितना नीचे ले जा सकते आप ले जाएं, थोड़ा और ले जाएं, थोड़ा और ले जाएं, थोड़ा और ले जाएं, थोड़ा और ले जाएं। इस कंडीशन में हमारा दूसरा पैर बिल्कुल सीधा होता है। फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे इसको वापस लाते हैं, फिर चेंज करेंगे अपनी तरफ। हमने कहा जो लोग ज्वाइंट पेन से परेशान हैं, सciatica पेन से परेशान है, आर्थराइटिस से परेशान है, जिनके जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, जो घुटनों से परेशान रहते हैं, हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं, बहुत से ऐसे माता पिता, तुमने बड़े बुजुर्ग हैं जिनको इस तरीके की समस्याएं हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, नियमित रूप से इसका अभ्यास करेंगे। ये देखो, जब हम इसे एक पैर से करेंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, हमारा पूरा फोकस कहाँ होता है, बल लेग पे होता है, उसकी प्रैक्टिस पे होती है। और अगर हम दोनों पैरों से कर रहे हैं तो ठीक है, वो अच्छा होता है। कोशिश कीजिए सिंगल पैरों से इसको करने की, अगर समस्या ज्यादा है तो। फिर चेंज कर लेते, चलो दूसरे पैर से भी हम कर लेते हैं। अब आप देखो, दूसरे पैर से हम कर रहे हैं, जितना नीचे ले जा सकते हो आप ले जाओ। ये देखो, ये आपका पूरा हिस्सा जो है ना, ये फर्श से लगा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको नीचे ले गए यहाँ से तो ये यहाँ से उठ जाए, इसको बिल्कुल नीचे लगा के वापस, फिर से, फिर वापस। अभी आप सामान्य श्वासों में इसको कीजिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, ठीक है। फिर चेंज करें। अब हम क्या करते हैं, एक एक पैरों से सर्कल बनाते हैं।
सर्कल बनाने का मतलब हम इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है। बहुत आसान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंटिन्यू करते हैं इसको। ये देखो बहुत आसान। चेंज दूसरी तरफ से सर्कल बनाइए इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बहुत ही आसान है। धीरे धीरे इसको रोज करेंगे। 5 से 7 बार से लेके 10 बार 15 बार 20 बार हम इसका अभ्यास करेंगे। फिर चेंज करके दूसरे पैर से ये आराम आराम से। एक एक अभ्यास हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक एक अभ्यास हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसका नियमित रूप से अभ्यास करेंगे क्षमता अनुसार सामर्थ्य अनुसार। चेंज करके दूसरी तरफ से भी कर लेते हैं इसको। बहुत प्रक्रियाएं हैं सूक्ष्म व्यायाम। पैरों से जब हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं याद रखिएगा, पैर के अंगुलियां, पैर के पंजे, हमारी एड़ियां, हमारे टखने, हमारे घुटने, हमारे थाई सब कुछ एक्टिव होते हैं तरीके से। वापस दोनों पैरों को फिर से मिला दें। जब हम इस तरीके से अभ्यास कर लिए सिंगल पैरों से तो हम आगे की तरफ चलेंगे। अब हम क्या करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 3 to 5 टाइम से लेके 5 to 7 7 to 10 10 to 12 टाइम्स हम पैरों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोथ साइड से घुमाएंगे। अब देखिए आप इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमारे पैर के पंजे मूवमेंट कर रहे हैं, है ना। हमारे पैर के पंजों में मूवमेंट हो रहा है, हमारी हिल पे प्रेशर हो रहा है, हमारी नी पे प्रेशर पड़ रहा है। अब इसी को कुछ लोग कैसे करते हैं, बड़ा आनंद आता है देख करके। ऐसे ऐसे पूरा घूमते हैं और पैर के पंजों को भी घुमाते हैं ऐसे, और लगता है कि बस पूछो नहीं, बड़े आनंद की अनुभूति कर रहा है। ठीक है, अनुभूति हो रही है, परंतु इससे आपको पूरा लाभ तो मिलने वाला नहीं है। आपको काम वो करना है जिससे आपको पूरा लाभ मिले। आपको काम वो करना है जिससे आपको फायदा मिले और आपका समय जो है उसका सदुपयोग हो सके। 75 हमारे समय का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है और हम पूरा मेहनत कर रहे हैं, तो वो भी तो ठीक नहीं है। चेंज करेंगे जब हम इस तरीके से अभ्यासों को कर लें तो फिर धीरे धीरे एक एक पैरों को एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6। चेंज करते हैं, बोथ साइड से करना है। अब पैरों की स्थिति को हमने चेंज कर दिया। 1 2 3 4 5 6 टाइम राइट से और 6 लेफ्ट से। जब हम ये कर ले तो फिर आगे की तरफ चलेंगे। जब हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, हम आकुंचन करेंगे। आकुंचन का मतलब हमको क्या करना है, देखो आप दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करके रखो और दोनों हाथों से आप अपनी घुटनों को इस तरीके से पकड़ो और इसे जैसे हम पुशअप करते ना अंदर की तरफ खींचो इसको। ये देखो पूरा वाइब्रेशन होता है। हाँ, थाई से लेकर के घुटने से लेकर के हिल तक एक एक हमारी जो नब्ज है वो एक्टिव हो रही है। 3 to 5 से लेके 5 to 7 7 to 10 10 to 12 टाइम्स कंटिन्यू आप इसको करेंगे। बहुत ही आनंद आता है इसमें। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल, लगातार कर लेना चाहिए इसको। देखो बहुत ही अच्छा है। और अगर इसमें वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, इसमें कंपन नहीं हो रहा है, इसमें खिंचाव नहीं हो रहा है, तो कोशिश करो कि सही तरीके से कर पाए हम, जिससे कि पूरा खिंचाव हो थाई में, नी में, पैर के हिस्सों में, पूरा एक साथ सामान्य श्वासों में आप आकुंचन करो। ये देखो बहुत अच्छा है, इसको तो करने में बहुत ही आनंद आता है, पूछिए एकदम बढ़िया। वापस अब हम क्या करेंगे, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लगातार हम इसको करते हैं। 5 से 7 बार से लेके 7 से 10 बार, 10 से 12 बार, 15 बार, 20 बार हम इसका अभ्यास करेंगे। ये बहुत ही इजी है। देखो अच्छा, इसमें भी मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे आराम से रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं और शरीर को पूरा टेढ़ा कर देते हैं, ऐसे पीछे चले जाता है। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि कुछ लोगों का शरीर ही इतना भारी होता है कि वो सीधे इस तरीके से बैठ ही नहीं पाता है। पेट देखोगे खूब जबरदस्त होते, एकदम क्या बोलो बढ़िया पलिए की तरह पूरा। कमर देखोगे इतने चौड़े चौड़े, एकदम कमरे की आकार जैसे।
संभल नहीं पाती शरीर, तो फिर क्या करता है, ऐसा आराम से बैठ जाता है और ऐसे ऐसे करते रहते हैं मुर्दे की तरह, जान नहीं होते उनमें। आपको ये काम नहीं करना है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए शरीर का जो हमारा आकार है, बॉडी का जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो ठीक होना चाहिए। जब हम इनका अभ्यास करते तो फिर आगे की तरफ चलेंगे। अब पैरों में थोड़ी सी जगह बनाते हैं आराम से। जगह बनाते समय भी हमें ध्यान देना है। कुछ लोग क्या करते हैं, दोनों पैर को रखे, एक पैर को दूर किया, ऐसे ऐसे शुरू कर दिया, ये भी ठीक नहीं। दोनों पैरों को जब हम ज्वाइन करके रखते हैं तो हम राइट लेफ्ट बोथ साइड है ना, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से हम क्या करते हैं, पैरों को दूर ले जाते हैं, पैरों में गैप बनाते हैं, डिस्टेंस बनाते हैं, दूरियों को मेंटेन करते हैं। चेंज करेंगे, हाथों को बिल्कुल यहाँ लगा लीजिए जिनके कमर सीधे ना रहते हो, इस तरीके से। या फिर जिनका वजन बहुत ज्यादा है तो आप क्या करो, हाथों को पीछे लगा सकते हो। जिनका नहीं भी ज्यादा है फिर भी कमर सीधी नहीं रहती, वो भी लगा सकते हैं। फिर क्या करना है, 5 से 7 बार, 7 से 10 बार एक एक अभ्यास को आपको करना है। सोचिए, केवल पैरों के सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास से अगर हमारी तमाम तरीके की मेडिसिन छूट जाती है, तमाम तरीके की औषधि का जो हम सेवन कर रहे हैं अगर उससे हमें मुक्ति मिल जाती है, तमाम तरीके के जेल, तमाम तरीके की ऑयल है ना, तमाम तरीके की औषधियों का प्रयोग करने के बाद भी अगर हमें राहत नहीं मिल रहा तो हमें नियमित रूप से इसका अभ्यास करना चाहिए। पहले दूरियों को थोड़ा ज्यादा बना के रखेंगे, फिर दूरियों को थोड़ा कम करेंगे और फिर करेंगे। ये देखो बहुत ही अच्छा है। जब हमारी पैरों से रोज इतनी मेहनत होगी तो हमारे पैर तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, है ना। और रोज करना है। एक बात और, हमने कहा कि जिनको जॉइंट पेन की समस्या है, जो सियाटिका पेन से, आर्थराइटिस से, गठिया से, मसाज से, है ना, पैरों की समस्याओं से जो परेशान है, तो केवल उनके लिए नहीं है, ऐसा नहीं कि बीमार लोगों के लिए। हर व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है। आप भी इसका अभ्यास करो, दूसरों को भी कराओ, सबको करने के लिए प्रेरित करो। ऐसा कुछ काम करना है। फिर चेंज करते हैं। अब हम इसकी आगे की प्रक्रियाओं की तरफ बढ़ेंगे। हम लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करके रखते हैं, राइट लेग को फोल्ड कर लेते हैं आराम से, इस तरीके से। जब हम राइट लेग को फोल्ड करते हैं तो राइट लेग का जो पंजा होता है वो लेफ्ट लेग की घुटने से बाहर होता है। कुछ लोग यहाँ पे ऊपर ही रख देते हैं और ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो ऐसे काम नहीं करना। आपके लेफ्ट लेग स्ट्रेट है, राइट लेग को आपने क्या किया, ऊपर लाया और फोल्ड किया। जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो नी के ऊपर लगाते हैं आराम से। अब ध्यान देना है कि जो राइट लेग है उसका टखना जो है ना, वो कहाँ है, घुटने से ऊपर है। जब टखने को घुटने से हम ऊपर रखते हैं तो हमारा पैर का पंजा ऑटोमेटिक बाहर होता है। ठीक है, अब चेंज कर, अब स्ट्रेट बैठ जाओ आप। राइट लेग को आपने फोल्ड किया है तो राइट हैंड को राइट लेग की नी के पास ऐसे लगा लो आराम से। लेफ्ट लेग को आपने स्ट्रेट रखा है तो आपका लेफ्ट हैंड फ्री है। जब हमारा लेफ्ट हैंड फ्री है तो हम लेफ्ट हैंड से क्या करते हैं, राइट लेग की पंजे को पकड़ लेते हैं ऐसे। अब हम इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करो, 1 2 3, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। 4 5 6 7 8 9 10। इजी। ये हमारे हो गए फर्स्ट स्टेप। अब हम करेंगे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, पैर के पंजे को अंदर बाहर। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इजी। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। 2 प्रक्रियाएं हो गई इसमें। तीसरी प्रक्रिया है, हम इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बिना हाथों का सहारा लिए घुमाते हैं। कैसे, ये देखो, बहुत इजी है। जब इतने अभ्यास हम रोज करेंगे ईमानदारी से, मेहनत के साथ, है ना, कहते हैं मेहनत से हर काम जब व्यक्ति करता है ना तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। क्लॉकवाइज कर लिया ना, इसे एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। जब आप इसको करते हो तो पैर के जो हमारे एड़ियां हैं, एड़ियों के पिछले वाले हिस्से में यहाँ से लेकर के पूरा नी के नीचे तक इतना ज्यादा पेन होता है, मीठा मीठा दर्द होता है। तो लगता है कि देखो छोटे इतना दर्द महसूस हो रहा है। इसे हम रोज करेंगे। एक तो हमारा ये अभ्यास हो गया। जब हम इसको कर लें तो फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। हमने 3 प्रक्रियाओं को यहाँ पे पूरा किया। चौथी प्रक्रिया क्या है, हम इस पैर को ऊपर की तरफ लाते हैं, ऐसा लगा देते हैं।
हमने लेफ्ट लेग को स्ट्रेट रखते हुए राइट लेग को फोल्ड किया, राइट लेग की पंजे को लेफ्ट लेग की थाई के ऊपर रख दिया और ये जो हमारा पैर है वो फर्श से लगा हुआ है। राइट लेग का जो हमारा थाई है वो फर्श से लगा हुआ है। हम क्या करते हैं, श्वास भरते हैं, आराम आराम से इसको ऊपर की तरफ लाते हैं, श्वास बाहर नीचे ले जाते हैं, फिर से 2 से 3 बार से लेके 3 से 5 से 7 बार। ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अच्छा अभ्यास है। रोज करेंगे इसको 3 से 5 बार से लेके 5 से 7 बार, ये बहुत जरूरी है। फिर चेंज करेंगे। जब हम इसको कर लें, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। हम अभी लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करके रखे हैं, अब क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड को स्ट्रेट करते हैं। राइट लेग को फोल्ड करके हमने लेफ्ट लेग की थाई पे रखा है, तो राइट लेग को राइट हैंड से पकड़ते हैं, आराम से इसको लेफ्ट हैंड की एल्बो के बीचों बीच लगा देते हैं ऐसे। जो दूसरा हाथ है वो राइट थाई की नीचे से आता है और दोनों हाथों को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं इस तरीके से। और जैसे हम लोग बच्चों को गोद में खिलाते हैं, आप आराम से ऐसे ऐसे करो, 3 से 5 बार से लेके 5 से 7 बार, 7 से 10 बार, 10 से 12 बार। ये अभ्यास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसे आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जितना कर पाए करने का प्रयास कीजिए। चेंज करते हैं, स्ट्रेट करते हैं। ये तो रहे वन लेग से। अब हम करते हैं सेकंड लेग से, है ना। फर्स्ट से किया, अब सेकंड से करते हैं। तो सेकंड से करने के लिए हम अपनी स्थिति को थोड़ा चेंज करते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा दिखाई दे। हम इस तरीके से बैठ जाते हैं आराम से और फिर क्या करते हैं, फोल्ड कर लेते हैं इसको। देखिए हमने फोल्ड कर लिया, मैं थोड़ा और आगे आ जाता हूं। चलो, बिल्कुल सीधे आप आराम से बैठ जाओ। अब आप ये देखिए कि हमारा एक पैर का पंजा बाहर की तरफ है और दूसरे पैर को हमने क्या किया, फोल्ड करके आराम से ऊपर की तरफ रख लिया। जो हमारे दूसरे पैर का जो टखना है वो कहाँ है, बाहर की तरफ है, घुटने से ऊपर। ये हमारा घुटने का हिस्सा है, हम इसे बाहर की तरफ रखे हैं, मीन्स ऊपर की तरफ रखे हैं। जब हम इसे ऊपर की तरफ रखते हैं तो हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। हम अब लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग की नी के पास ऐसे ऊपर लगाते हैं और राइट हैंड से लेफ्ट लेग की हिस्से को आगे से पकड़ लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 चेंज करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 बोथ साइड से हमने इसे किया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मैंने तो 6 बार किया, आपको जितना बार करना है, 10 बार करो, 15 बार करो, 20 बार करो, आप आराम से करना है इसको। फर्स्ट स्टेप करने के बाद हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कंटिन्यू करते हैं इसको लगातार, कम से कम 5 से 7 बार से लेके 10 से 12 बार, है ना, 15 बार 20 बार इसको आराम से करवाओ। बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है। लगातार एक एक अभ्यासों को हमें नियमित रूप से करने का प्रयास करना चाहिए। चलो, जब हम इसे अंदर बाहर 5 से 7 बार से लेके 10 से 12 बार कर लें तो फिर चेंज करते हैं अगली प्रक्रिया में क्या करनी है हमें, अगली प्रक्रिया में हमें पैरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी। 1 2 3 4 अभी हम लोग हाथों से पकड़कर इसको घुमाते थे, अब हम बिना हाथों से पकड़े, बिना सहारा लिए इसे आराम से घुमाते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी तरफ से करते हैं, लगातार कर लीजिए। जब आप दूसरी तरफ से करना शुरू करेंगे तो दर्द होना शुरू हो जाता है, घुटने से नीचे वाले हिस्से में पूरा आराम से यहाँ हिल तक पूरा चले आओ। इतना ज्यादा पेन होता है, इतना मीठा पेन होता है ना, आपको लगेगा कि अब बस करो, इससे ज्यादा मत करो। ये हाल है। ये रही हमारी तीसरी प्रक्रिया। जब हम तीसरी प्रक्रिया को पूरा करें तो फिर आगे की तरफ चलते हैं। अब मैं आगे की तरफ चलने के लिए फिर से एक बार आपको बताता हूँ। इसी पैर को हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ ला देंगे। याद रखिएगा, जब हम लेफ्ट लेग को फोल्ड करके ऊपर की तरफ लाते हैं, थाई के ऊपर रखते हैं, तो हमारा जो पंजा है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ खुला हुआ है
और हमारा जो थाई का पूरा हिस्सा है वो कहाँ है, पैर का हिस्सा जमीन से लगा हुआ है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम हमने ऐसे किया था ना, तो ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे, और ऊपर से आराम से ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो ये काम नहीं करना है, इसको कोशिश करो कि जमीन से लगे। तो जमीन से लगाने के लिए हम क्या करते हैं, थाई को ऊपर की तरफ लाते हैं इस तरीके से, और पैर का पंजा बाहर की तरफ कर देते हैं इस तरीके से। अब चेंज करते हैं आराम से, हम राइट हैंड से लेफ्ट लेग की पंजे को पकड़ लेते हैं, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग की नीचे लगाते हैं, श्वास भरते हैं, थाई से लगाइए, थाई को चेस्ट से लगाएं, और फिर थाई को ले जाइए पृथ्वी से लगाइए। श्वास भर के थाई को चेस्ट से लगाएं, श्वास बाहर, थाई को पृथ्वी से लगाएं, अर्थ से लगाएं, लगातार। एक बात और, किसी किसी व्यक्ति का वजन इतना ज्यादा होगा या किसी किसी व्यक्ति का वेट इतना बड़ा होगा ना, उसके थाईज इतने ऐसे ऐसे भारी भारी होंगे, वो ऊपर उठेंगे ही नहीं और ना वो पृथ्वी से इस तरीके से लग पाएंगे। तो उनके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। वो लोग नियमित रूप से जब अभ्यास करना प्रारंभ कर देंगे, नियमित रूप से जब योग करने की आदि हो जाएंगे, नियमित रूप से जब योग करना अपने जीवन का सबसे जरूरी कार्य समझने लगेंगे, तो आराम आराम से उनका होने लगेगा। चेंज करते हैं। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप, अगली प्रक्रिया करनी है। हम जैसे बैठे थे वैसे ही आराम से बैठे हैं। हम अभी राइट लेग को स्ट्रेट करके रखे हैं। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड को भी स्ट्रेट कर देते हैं इस तरीके से। लेफ्ट लेग को हमने फोल्ड करके रखा है, तो लेफ्ट लेग को लेफ्ट हैंड से आराम से पकड़ते हैं इस तरीके से, ऐसे पकड़ो, ये पूरा पकड़ अच्छी होनी चाहिए। और फिर इसको लाते हैं, राइट लेग की एल्बो के बीचों बीच लगाते हैं और राइट लेग को स्ट्रेट रखते हैं। राइट हैंड को क्या किया, फोल्ड कर लिया इस तरीके से। अभी क्या था, ये स्ट्रेट था। जब पैरों को हमने लगाया तो इसको क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं इस तरीके से, ये आगे की तरफ आ रहा। जो हमारा दूसरा हाथ है वो फ्री है। हम इसको क्या करते हैं, थाई के नीचे से, लेफ्ट लेग की थाई के नीचे से, ये कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे लाके ऊपर से पकड़ लेते हैं। नहीं, इसको ले जाओ नीचे और आराम से यूं पकड़ लो इसको, जैसे घर में बच्चों को हम लोग खिलाते हैं गोद में। आराम आराम से 5 से 7 बार से लेके 7 से 10 बार, 10 से 12 बार, 15 बार, 20 बार आप इसको कीजिए, ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जब हम इतना कर लें तो फिर आराम आराम से पैरों को स्ट्रेट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगली प्रक्रिया। अगली प्रक्रियाओं के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। सूक्ष्म व्यायाम की जो प्रक्रियाएं थी वो धीरे धीरे आप लोग सीख रहे हैं। हम जब इतना अभ्यास कर ले तो फिर आगे की तरफ चलना है। लेफ्ट लेग को फोल्ड किया आराम से यूं, और फिर राइट को फोल्ड किया इस तरीके से। दोनों पैरों को हम क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं। कमर को, कंधों को, गर्दन को एकदम सीधा करने का प्रयास करते हैं और पैरों को बिल्कुल नीचे की तरफ ले जाकर आराम से इस तरीके से लगाते हैं। और आराम आराम से 5 से 7 बार, 7 से 10 बार, 10 से 12 बार, 15 बार, 20 बार लगातार इस तरीके से अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली फिर से एक आन में खिल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए तकदीर बदल जाए। तो जब ईश्वर की कृपा हो गई ना, भगवान की कृपा जिस पर हुई उसके जीवन ही कृतार्थ हो गया। भगवान की कृपा जिस पर हुई उसका जीवन ही धन्य हो गया। इस तरीके से आराम आराम से बटरफ्लाई करने के बाद आप एक एक पैरों पर आराम आराम से फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से और बैठ जाइए। आइए आगे की तरफ चलते, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, है ना। थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद फिर थोड़े हाथों के सूक्ष्म व्यायाम का भी अभ्यास करेंगे। फिर कुछ आसन की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, 1-2 एक्सरसाइज कर लेते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। आराम से बैठे आप इस तरीके से, कमर, कंधे और गर्दन को एक शीर में रखें। हाथों को ध्यान मुद्रा की स्थिति में बनाएं। आज हम लोग कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कहते हैं कपालभाति प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम, एक ऐसी क्रिया
जिसे करने से हमारी बॉडी की 99% जो व्याधियां होती है, 99% जो रोग होता है वो दूर होता है। कुछ लोग कपालभाति को प्राणायाम कहते हैं और कुछ लोग कपालभाति को क्रिया कहते हैं। क्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सटकम के अंतर्गत आती है। तो हम कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति क्रिया को अपनी क्षमता अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार करने का प्रयास करें। और एक बात, जो हार्ट के, जो आई के, जो बीपी के पेशेंट हैं, वो लोग कपालभाति क्रिया को बहुत आराम से करने का प्रयास करें। हम कपालभाति क्रिया को 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक, है ना। कपालभाति प्राणायाम करते समय आपको एक और भी बात का ध्यान रखना है कि कपालभाति क्रिया जब हम करते हैं, कपालभाति प्राणायाम जब हम करते हैं, तो हमें केवल व केवल श्वासों को बाहर छोड़ने पे ध्यान देना होता है। परंतु जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, नाड़ी शोधन करते हैं, उसमें हम छोड़ते भी हैं और लेते भी हैं। दोनों प्रक्रियाओं पर पूरा फोकस करना होता है। यहाँ पे आपका पूरा फोकस कहाँ होगा? श्वासों को बाहर छोड़ने पे। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक, 60 सेकेंड 60 स्ट्रोक, 5 मिनट अगर आपने कर लिए अच्छे से, तो ये हो गए आपके 300 स्ट्रोक। अगर हमारे 1 मिनट में 60 स्ट्रोक नहीं भी होते, 50 हो रहे हैं, 55 हो रहे हैं, तो भी 250 से 275 स्ट्रोक आपके होंगे। तो आपको क्या करना है? आराम से सीधे बैठ जाना है। याद रखें, हमारे प्रिय साधक कपालभाति क्रिया का अभ्यास करते रहेंगे और सुनते भी रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बातें भी है इसमें। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। मुख को बंद करके नासिका द्वार से श्वास को बाहर कीजिए। प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आराम से। देह देवालय रूपी शरीर को शिवालय बने रहने देना है, देवालय बने रहने देना है। हर प्रकार की रोगों से, दुखों से, व्याधियों से, दरिद्रताओं से मुक्ति पानी है। कपालभाति क्रिया का अभ्यास नियमित रूप से करें। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक, 60 सेकेंड 60 स्ट्रोक। अगर आपको समझ में ना आए तो आप एक और काम कर सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, जैसे आप बैठो वैसे बैठो। आप एक हाथ से मुट्ठिया बनाओ ऐसे, दूसरे हाथ को आराम से नाभि के पास लाओ, इस तरीके से दबाओ और श्वासों को बाहर करने का प्रयास कीजिए। 2 चीजें होंगी, एक तो आपकी हाथों पे हवा लगेगी और दूसरा आपका जो पेट है वो अंदर की तरफ जाएगा। कैसे? चेक। इस तरीके से आप प्रयास करें, कोशिश करें और खुद को चेक करें कि आप कपालभाति क्रिया को सही कर पा रहे हैं या नहीं। 2 बातें। पहला, कपालभाति क्रिया करते समय अपनी बॉडी को अप एंड डाउन नहीं करना। जैसा हम कर रहे हैं, हम आराम से करें। और एक व्यक्ति कर रहा है, सांस ले भी रहा है, छोड़ भी रहा है, शरीर को भी पटक रहा है, ऊपर नीचे, है ना, अप एंड डाउन, कंटिन्यू फास्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। प्राणायाम, क्रिया, आसन, ध्यान सब बहुत ही शनै करने वाली चीजें, अभ्यास है। इसे आपको बहुत तीव्र गति से नहीं करना है, बहुत आराम से। जब आराम से आप करोगे
तो उसके आनंद की भी अनुभूति होगी। जिनका वजन बढ़ गया है, जो वेट से परेशान है, जो पेट की चर्बी से परेशान है, जो कूल्हे की चर्बी से परेशान है, जो थाई की चर्बी से परेशान है, आप सही तरीके से क्रिया तो करो। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक, और 1 स्ट्रोक में 1 ग्राम वेट आपका कम होता है। याद रखना, कपालभाति एक ऐसी क्रिया है जिससे आपका वेट बैलेंस भी होता है और जो ओवर वेट है उनका वेट कम भी होता है। और भी कुछ जानना है कपालभाति के बारे में, थोड़ा करते रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। किसी के पेट में अगर या फिर शरीर के किसी भी भाग में स्टोन है, पथरी हो जाए, तो आप क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाते हो, ऑपरेशन करवाना पड़ता है, बहुत तरीके की मेडिसिन यूज करने पड़ते हैं, और फिर भी आप सही नहीं हो पाते हो। कभी पेट में दर्द, कभी कहाँ दर्द, कभी कहाँ दर्द। क्यों दर्द होता है? ओहो हो, इनके पेट में तो स्टोन है। ऐसी बातें सुनने को तरीके से आराम से जब आप कपालभाति क्रिया का अभ्यास करते हैं, जब आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं, कहते हैं कपालभाति प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम जिसे करने से हमारे मुखमंडल पे ओज, तेज, कांति, आभा, चमक की वृद्धि हो जाती है। मन में प्रसन्नता का भाव आता है, मुख पे प्रसन्नता का भाव आता है। और हमारी माताएं बहनें एक बात का ध्यान रखिए कि मासिक धर्म के समय जब उनका पीरियड संबंधी समय हो, तब वह कपालभाति की क्रिया नहीं करें। ऑपरेशन कराने के बाद 4 से 6 महीने तक आपको कपालभाति की क्रिया का अभ्यास नहीं करना। तो माताएं बहनें सीजर के कारण कपालभाति क्रिया करने की असमंजस की स्थिति जिनको बनी होती है कि करूं ना करूं, तो उनको नहीं करना। ऑपरेशन के बाद हमें मिनिमम 4 to मैक्सिमम 6 मंथ्स कपालभाति क्रिया नहीं करना, कपालभाति प्राणायाम नहीं करना। जिनको शरीर में बहुत ज्यादा दर्द रहता हो, कभी कभी क्या होता है, हम अचानक सुबह उठे और हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, तो जब हमारी सुबह उठते ही शरीर में दर्द बनाओ, उस वक्त हमें कपाल, कुछ लोग क्या करते हैं, गए फ्रेश हुए, फ्रेश हो गए, शुरू हो गए धक्के लगाने, कपालभाति करने शुरू कर दिए। नहीं, जब हमारे शरीर में दर्द रहेगा और उस समय आप जब स्ट्रोक लगाओगे तो प्रेशर पड़ता है, तो दर्द थोड़ा बढ़ जाता है। उस कंडीशन में हमें अनुलोम विलोम कर लेना चाहिए, भस्त्रिका कर लेना चाहिए, नाड़ी शोधन कर लेना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना। आइए हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हम इसमें एक और भी प्राणायाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति क्रिया करने के बाद आगे की तरफ चलेंगे और हमें करना है वाह्य प्राणायाम। तो जो वाह्य प्राणायाम होता है उसे त्रिबंध प्राणायाम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 3 तरीके के बंध लगाने, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर। जब हम मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे समझने का प्रयास करना है कि एक एक बंध पे हमें काम करने की आवश्यकता है। और वाह्य प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे मन को नाभि केंद्र से नीचे नहीं जाने देता है। व्यक्ति गलत कब करता है? जब उसका मन नाभि केंद्र से नीचे जाता है। हमारा मन अगर नाभि केंद्र से नीचे गया तो हमारे मन में अनाचार, हमारे मन में दुराचार, हमारे मन में व्यभिचार, हमारे मन में खुराफात जैसी बहुत सी विकारें आती हैं, बहुत से निगेटिव थॉट्स आते हैं, निगेटिव थिंग्स आते हैं। हमें क्या करना, उससे बचना है। और आज के हर एक युवाओं को उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम बाह्य प्राणायाम करेंगे। आपको हंसना नहीं है, बाह्य प्राणायाम थोड़ी अच्छी तरीके से करना है ना, तो इसकी विधि को जानना है, कैसे होता है, कैसे करना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल। चलो हम तो करते हैं, आपको हंसना नहीं है। चलो इस तरीके से मैंने अपने कपड़ों को ऊपर कर लिया,
आप भी करके ट्राई करो, देख लो हो रहा है कि नहीं। आराम से हम बैठ गए, ठीक है, थोड़ा और आगे आ जाओ। अच्छा, देखो आपको बाह्य प्राणायाम करने से पहले एक काम कर लेना चाहिए। जैसे जब हम कपालभाति करते हैं तो कपालभाति में आप देख लो आप पेट कैसे अंदर जाता है, तो ये तो अंदर जा रहा है, इसको बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि हमारा पेट अंदर जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, ना जाए तो थोड़ी स्थितियों को चेंज करो, बड़े आराम से बैठो, ऐसे बैठो, पैरों को बिल्कुल सटीक तरीके से लगाने के बाद भी अनकंफर्टेबल फील करता है व्यक्ति, तो आराम से ऐसे बैठ जाना। धीरे धीरे करें, आराम आराम से होने लगेगा। चलो वापस चलते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें करना है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम करने के लिए हम क्या करते हैं, बाह्य प्राणायाम करने के लिए हम सीधे बैठ जाते हैं और लंबी गहरी श्वास भरेंगे। लंबी गहरी श्वास को भरने के बाद हम क्या करते हैं, श्वासों को बाहर छोड़ते हैं। जब हम श्वासों को बाहर छोड़ते हैं तो मूलाधार को ऊपर की तरफ लगाने का प्रयास करते हैं, ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, आकुंचन करते हैं। आपको क्या करना है, पहले श्वासों को भरना है और जब हम श्वासों को भरे तो फिर क्या करना है, श्वासों को एक साथ झटके से बाहर करना है। कैसे करना है ये देखो। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, कुछ भी करना नहीं इसमें। श्वासों को भरिए, श्वासों को बाहर छोड़िए, मूलाधार को ऊपर की तरफ लाने का प्रयास कीजिए। जब हम मूलाधार चक्र को ऊपर की तरफ आकुंचन करते, खींचते, लगाने का प्रयास करते, तुम्हारा मूल बल लग जाए जब, तब हम क्या करते हैं, उड्डयन बल, पेट को पेट से लगाने का, पीछे की तरफ जितना खींच सकते हो, जितना आप खींच सकते हो लगाने का प्रयास करो। आपके पेट की आकृति ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल अंदर की तरफ जाना चाहिए। जब हम उड्डयन बल लगा लेंगे फिर क्या करेंगे, जल अंदर बल लगाते, ठोड़ी को नीचे ले आते, कंठ को से, छाती से, हृदय से लगाते हैं और सामर्थ्य अनुसार, क्षमता अनुसार खुद को होल्ड करके रखते हैं, जितना देर आप रोक पाओ। जब हम 2 से 3 बार, 3 से 5 बार इसका अभ्यास रोज करेंगे तब हमारा मन जो है वो नाभि केंद्र से नीचे नहीं जाएगा, और जब हमारा मन नाभि केंद्र से नीचे नहीं जाएगा तब हमारे मन में अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, खुरापात और शैतानियां, तमाम तरीके के नेगेटिव थिंग्स एंड थॉट्स आएंगे और आप हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। और अगर ये अभी हो नहीं रहा है, मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो हमारा हो ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, तो पहले अग्निशार की क्रिया करो। अग्निशार की क्रिया करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, पेट को पंपिंग करना है एकदम आगे पीछे। इस तरीके से आगे पीछे, आगे पीछे। जब आप अंदर बाहर इसको करने का प्रयास करो, 3 से 5 बार से लेके 5 से 7 बार जब आप रोज इसको करने का प्रयास करोगे, जब थोड़ा बहुत मेहनत करोगे तो धीरे धीरे आपका पेट क्या होगा, लचीला हो जाएगा, और जब आपका पेट लचीला हो जाएगा तब आपकी कपालभाति की क्रिया भी अच्छी होगी और आप बाह्य प्राणायाम भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। माताओं के लिए, बहनों के लिए और भाइयों के लिए, सबके लिए एक तरीके से कहते हैं ना, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा प्राणायाम। आइए एक बार फिर से बाह्य प्राणायाम करते हैं, ट्राई कोशिश करो एक बार फिर से। पेट को जितना अंदर ले जा सकते हो ले जाना। अच्छा, अभी तो पता नहीं मेरे जा रहे कि नहीं, मैं तो देख नहीं पा रहा। चलो
फिर से कोशिश करते हैं एक बार, चलो एक साथ आप ही कर। बहुत अच्छा, बड़ा ही आनंद आता है। चलिए शायद हो जाए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन आपको कपालभाति की क्रिया भी करनी है और बाह्य प्राणायाम का अभ्यास भी करना है। आइए हम आगे की तरफ चलेंगे। बाह्य प्राणायाम करने के साथ ही हम आज की सेशन को आगे की तरफ ले चलते हैं। समय बहुत ज्यादा हो चुके हैं, 7 बजने वाले। अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग आराम आराम से अपनी शक्ति को आगे बढ़ाते हैं। हमें प्रत्येक दिन जो भी संभव हो सके, कभी आसन के अभ्यास कर लीजिए, कभी प्राणायाम के अभ्यास कर लीजिए, कभी सूर्य नमस्कार के अभ्यास कर लीजिए, कभी योगिंग जॉगिंग कर लीजिए, कभी पेट की बल लेटकर करने वाले आसन कर लीजिए, कभी पीठ की बल लेटकर करने वाले आसन कर लीजिए, कभी हाथों के सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए, कभी क्रियाओं को कर लीजिए। अगर आप ये सोचिए कि रोज हम सारी चीजों को करें और वो भी राइट मेथड के साथ, तब तो बहुत समय लग जाएंगे और आपके पास या किसी के पास भी इतना समय नहीं है। जिनके पास कार्य है, परंतु जो केवल इसी में रहे उनकी बात ही नहीं करते। वो तो 24 घंटे इसमें, 24 घंटे सुबह शाम दोपहर जब देखो उनका वही काम है और कोई काम ही नहीं। तो वो तो एकदम तपस्वी की तरह जीवन जी रहे, एकदम साधु महात्मा की तरह उनका पूरा जीवन एकदम समय से समय सारी चीजें उनकी होती रहती है। और अगर आम जनमानस की बात करते हैं, सामान्य व्यक्ति की बात करते हैं, तो हर एक दिन सोचे कि हर आसन को कर ले, हर प्राणायाम को कर ले, योगिंग जॉगिंग भी कर ले, सूर्य नमस्कार भी कर ले, दंड बैठक भी लगा ले, पुशअप भी कर ले, तो संभव नहीं। या तो ये हो सकता है कि एक बार करो और फिर बाकी के करने के 4 घंटे बाद तक सोते रहो, इतनी थकान हो जाएगी फिर तो शरीर में। तो ऐसा काम होगा। क्षमता अनुसार, सामर्थ्य अनुसार जितना संभव हो सके उतना आप अभ्यास कीजिए और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए रोज नियमित रूप से 35 मिनट से लेकर के 1 आवर ही अगर आप दे रहे हो, तो आप पूरी तरीके से स्वस्थ रहेंगे, पूरी तरीके से प्रसन्न रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं, किसी भी प्रकार की व्याधियों से, किसी प्रकार की तकलीफों से परेशानी न बने। तो आइए आज की शक्ति को हम आगे बढ़ाएंगे भ्रामरी प्राणायाम के साथ। जिनकी याददाश्त कमजोर है, जिनका मन शांत नहीं रहता, जिनको अनिद्रा की प्रॉब्लम है, जिन्हें नींद नहीं आती रात को, करवटें बदलते रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं, तो लोग नियमित रूप से भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। बच्चों को अवश्य कराएंगे जिनकी याददाश्त बहुत कमजोर है। शांत हो जाए, मन को शांत रखें, दोनों हाथों को आपस में साथ रखकर इसे मुखमंडल पे लगाएं। तो हमें प्रत्येक दिन अपनी क्षमता अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आसन, प्राणायाम, ध्यान करने चाहिए। तो
आज का जो हमारा समय है वह यहीं पर पूर्ण होता है। हम लोग फिर से एक नई सुबह में एक साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। ईश्वर आप सभी को उन्नत के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हुए आपको उच्चता के शिखर पर पहुंचने का एक मार्ग प्रशस्त करें और आपको जीवन को धन्य बनाने के लिए हमेशा ऊर्जा से परिपूर्ण रखें। तो आज के लिए इतना ही। हम सभी एक नई सुबह में फिर होंगे एक साथ। तब तक के लिए सभी को राधे कृष्णा।